वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर 2025 और 13 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे दिया गया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध रहती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने पढ़ा वर्ष 2023 और 24 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसने प्रदान किए, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, सुप्रिया साहू को। विक्की भारतीय खेल पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट महिला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, पीटी उषा को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा सुजलाम भारत ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक, प्रतिबंधित और बेहतर बनाना। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पौध कहाँ लॉन्च किया, वाराणसी में। और केरल में पहला GENZ पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर शुरू किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल वाला टेस्ट आपको मिला नहीं है तो आज आपको PDF और टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये 2026 की टेस्ट सीरीज आप जरूर इसको ज्वाइन करें। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली और मंथली PDF आपको उपलब्ध रहती है। तो जरूर आप अच्छी तरीके से ज्वाइन करें। 2025 का भी पूरा करंट मिलेगा और 2026 का भी पूरा करंट आपको मिलेगा, डेली, वीकली और मंथली। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 13 दिसंबर 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने। 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का फाइनल किसने जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा गजब का प्रश्न है। तो 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का जो फाइनल है वो जीता है जर्मनी ने। किसने जीता है, जर्मनी ने इसके अंदर जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता, जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। स्पेन देश ने इसके अंदर रजत पदक जीता है और अपने भारत देश ने कांस्य पदक जीता है। ये याद रखना, जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता, स्पेन ने रजत पदक जीता और भारत ने कांस्य पदक जीता। तो इसका फाइनल जीता है जर्मनी ने। ठीक है, 8वीं बार जर्मनी ने स्पेन को शूटआउट में 3-2 से हराकर ये खिताब जीता है। यह जर्मनी का 8वां जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब है। फाइनल मुकाबला 10 दिसंबर 2025 को खेला गया था। फाइनल में स्पेन को हरा दिया है जर्मनी ने। इसमें देखो जर्मनी का स्वर्ण पदक, स्पेन का है रजत पदक और भारत का है इसके अंदर कांस्य पदक। इसके अलावा टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इन मैचों का आयोजन मेहर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम चेन्नई में और मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हुआ था। मेहर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई के अंदर और मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जहां पे इसका आयोजन किया गया था। 28 नवंबर से शुरू हुए और 10 दिसंबर तक इनका आयोजन चला। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है, तो ये किसको मिला है, आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये है आलिया भट्ट। देखो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया को यह सम्मान रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये प्रदान किया गया। कहाँ पे, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जहाँ पे आलिया भट्ट को यह अवार्ड मिला। इसी समारोह में ट्यूनीशिया अभिनेत्री हैंड सबरी को उमर शरीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये बन ही गया गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को, और वहीं पर ट्यूनीशिया अभिनेत्री है हैंड सबरी, इनको मिला है उमर शरीफ अवार्ड। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित किया गया और यह फिल्म फेस्टिवल सऊदी अरब के अंदर आयोजित
हुआ था जेदा। जेदा एक सऊदी अरब के अंदर स्थान है जहां पे इसका आयोजन हुआ। भारतीय नौसेना 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में अपनी सेवा में किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गोताखोरी सहायक जहाज को शामिल करेगी। अब लगातार ये क्वेश्चन बन रहे और लगातार इनको जो है भारतीय नौसेना वो शामिल कर रही है युद्धपोतों को। गोताखोरी सहायक जहाज है तो 16 दिसंबर को इसको शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है? DSC-A20। क्या नाम है? DSC-A20 इसका नाम है। इसको 16 दिसंबर को भारतीय नौसेना में कोच्चि के अंदर एक गोताखोरी सहायक जहाज है, इसको शामिल किया जाएगा। तो DSC-A20 भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। इसको 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया जाएगा। इसका अधिग्रहण दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका जो अधिग्रहण है वो दक्षिणी नौसेना कमान के तहत किया जा रहा है। DSC-A20 को कोलकाता स्थित मेमर्स टीडागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है। यानी कि इसका जो निर्माण है वो किसने बनाया? कोलकाता में स्थित है टीडागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। यह पोत डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट की 5 पोतों की श्रृंखला का पहला जहाज है। तो ये डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट की 5 पोतों की श्रृंखला का ये पहला जहाज है जिसको 16 दिसंबर 2025 को शामिल किया जाएगा। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया? ये देखो अलग अलग मैंने बता ही दिया। जैसे कोई सर्वश्रेष्ठ अभी एथलीट नामित किया वो मैंने बता दिया। सर्वश्रेष्ठ CEO के रूप में किसको नामित किया? और ये आ गया पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये किसको किया है? आर्किटेक्ट ऑफ AI। तो किसको किया है? ऑप्शन नंबर बी आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को क्या है? टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकारों को चुना है। यानी कि AI से संबंधित, यानी कि आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकारों को चुना है। यह समूह AI को डिजाइन, विकसित और वैश्विक चर्चा का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 को AI के युग और इसकी वैश्विक प्रभावशाली वृद्धि का वर्ष बनाया। यानी कि AI का युग है, लगभग 2025 है वो AI का युग माना गया है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वृद्धि का भी वर्ष बताया है टाइम पत्रिका ने। यह निर्णय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रभाव को मान्यता देने के लिए लिया गया है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। कोलकाता में हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये देखो आपके सामने, ये देखो ये प्रतिमा है और ये खिलाड़ी है। तो कोलकाता के अंदर किस फुटबॉल खिलाड़ी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? वो है लियोनेल मेसी। इनका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। इनकी हाल ही में कोलकाता में 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये देखो आपके सामने इस प्रकार इन्होंने ये ट्रॉफी उठाई है और ट्रॉफी उठाते हुए इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कोलकाता को भारत की फुटबॉल राजधानी माना जाता है और यहीं लियोनेल मेसी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 70 फुट ऊंची है जो इसे मेसी की दुनिया के सबसे बड़ी प्रतिमा बनाती है। ठीक है, मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाती है। यह प्रतिमा लोहे से बनाई गई है, इसमें मजबूत व आकर्षक रूप देती है। इस प्रतिमा में मेसी को फीफा विश्व कप ट्रॉफी उठाते हुए दर्शाया गया है। ये देखो फीफा विश्व कप की ट्रॉफी जीती थी ना, इस प्रकार देखो इसको दर्शाया गया है। यह दृश्य अर्जेंटीना की 2022 विश्व कप विजेता टीम और मेसी की ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मान देता है। तो 70 फुट ऊंची प्रतिमा है, कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। महाराष्ट्र सरकार ने माइक्राइम OS AI लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम OS AI लॉन्च करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ में किया है? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। कल भी मैंने आपको अच्छे तरीके से ये करवाया था कि आपको बताया कल भी मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट है वो भारत में AI संबंधी विकास करने के लिए अभी $17.5 अरब का निवेश करेगा और दोनों के बीच में प्रधानमंत्री जी और माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं उन दोनों के बीच में बैठक हुई है। और अभी ये इन्होंने क्या है, महाराष्ट्र के
है मुख्यमंत्री, और इसके अलावा महाराष्ट्र ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो इनके बीच महाक्राइम ओएस लॉन्च करने के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ये है मतलब साइबर अपराध से निपटने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने एआई ड्रिवन पुलिसिंग की एक बड़ी छलांग लगाई है। इसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है। इस प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के दौरान इसको लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ दोनों शामिल थे। सत्या नडेला इन्होंने मुंबई के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के दौरान इसको लॉन्च किया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो चुका है। ये केंद्रीय गृह मंत्री किस अवधि में रहे थे? चर्चा में व्यक्ति है क्योंकि पहले गृह मंत्री रह चुके हैं अपने। तो ये कब से कब तक रहे थे? 2004 से लेकर 2008 के बीच में। 2004 से 2008 के बीच शिवराज सिंह पाटिल हमारे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में निधन हुआ। अब हमारे लिए ये चर्चा में है, केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे 2004 से 8 के बीच, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे 1991 से 96 के बीच, और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे थे 2010 से लेकर 2015 के बीच। तो कौन है? शिवराज पाटिल, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये आपको याद रखना है कि कब लोकसभा अध्यक्ष रहे, कब वो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे थे। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, चंडीगढ़ के मुल्तानपुर स्थित महाराजा यादविंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण किया गया है। तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को आप जानते हो। इन्हीं के नाम पर जो चंडीगढ़ के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहाँ पे एक स्टैंड का नामकरण है वो इनके नाम पे किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है, ये दूसरा। और तीसरा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम सभा बैठक की अध्यक्षता की है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम सभा की बैठक की है। तो ये थे वन लाइनर, इनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और एक और बता देता हूँ आपको कि जो अपनी भारत के अंदर जो रामसर स्थलों की संख्या है वो 96 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 96 हो चुकी है। जो सिलीसेड झील है अलवर की, सिलीसेड झील है अलवर की, वो भारत की 96 नंबर की रामसर स्थल जो है घोषित हो चुका है। अब आपसे पूछे टोटल भारत में देश के अंदर 96 हो गए, 95 नंबर का कौन सा है? अब आपसे पूछ ले भी 95 नंबर का कौन सा है? वो एक है कोपरा जलाशय। कौन सा है? 95 नंबर का है कोपरा जलाशय। कहाँ का है ये? बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है कोपरा जलाशय। इसको भी हाल ही में दिसंबर 2025 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ध्यान रखना, 94 नंबर की तो गोगा बिलची बिहार के अंदर, और 95 नंबर का है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, और 96 नंबर की अब कौन बन गया? ये सिलीसेड झील है अलवर की है अपने राजस्थान की। तो ये अब देश के अंदर टोटल रामसर स्थलों की संख्या सूची हो चुकी है 96। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको नानक क्लासेस पर इनकी डिटेल मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 में टाइम पत्रिका द्वारा CEO ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? सुंदर पिचई, नील मोहन, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से 13 दिसंबर 2025 की। बाकी अपनी ऐप के अंदर खूब सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की, CAT की चल रही है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। आलोक राज जी ने बता दिया है कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की करंट की टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। और SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान है, और संपूर्ण विज्ञान की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है चल रही है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से, और सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।